कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अब लोकसभा की जगह राज्यसभा से संसद में आएंगी। राजस्थान से उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन किया। राजस्थान में विधायकों की संख्या के आधार पर उनके चयन के सामने कोई अड़चन नहीं है। एक तरह से अब वह राज्यसभा के सदस्य के बतौर कांग्रेस सदस्यीय दल की अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालती रही हैं। लेकिन इसके साथ ही रायबरेली की सीट को लेकर सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। अभी कयास ये भी लग रहे हैं कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। मन बना लिया है कि नहीं? रोटी पलटेंगी कि नहीं? मुझे लगता है कि अब कांग्रेस आ रही है कि नहीं? एक बार जोर से बोलिए, कांग्रेस आ रही है। यूपी के रायबरेली से कांग्रेस से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। सोनिया गांधी अब राज्यसभा के जरिए संसद में आएंगी। सोनिया गांधी ने रायपुर के महाअधिवेशन में राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए कहा था कि ये यात्रा उनकी राजनीतिक पारी का अंतिम पड़ाव है। इसके बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि सोनिया गांधी अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगी। उनके बिगड़ते स्वास्थ्य एवं पार्टी कार्यक्रमों में कम सक्रियता के चलते उनके राजनीतिक संन्यास की अटकलें लग रही थी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि उनका बयान अध्यक्ष पद से कार्यकाल के खत्म होने को लेकर था। लोकसभा के चुनाव में अब कांग्रेस की तरफ से रायबरेली में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना बन गई है। रायबरेली सीट के लिए कांग्रेस के लिए हमेशा प्रतिष्ठा की सीट रही है। 1952 से 1971 तक के लोकसभा चुनाव में रायबरेली में कांग्रेस जीतती रही है। 1957 में यह सीट पर फिरोज गांधी चुनाव जीते थे। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1967 में सबसे पहले रायबरेली को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाई। हालांकि वह इससे पहले राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। इंदिरा गांधी 1971 में भी यहां से चुनाव जीती थी, लेकिन आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी को इस सीट पर पराजय मिली। देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। रायबरेली और अमेठी में चुनाव हारना कांग्रेस के लिए सदमे की तरह था। लोकदल प्रत्याशी राजनारायण ने इंदिरा गांधी को चुनाव में हराया, लेकिन जनता पार्टी के बिखराव के कारण इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौटी और रायबरेली की सीट पर जीत हासिल की। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अरुण नेहरू को उम्मीदवार बनाया था। सहानुभूति की लहर ने कांग्रेस ने पूरे राज्य की 83 सीटें हासिल की। केवल बागपत और एटा में लोकदल जीती थी। कांग्रेस के वर्चस्व को 96 में बीजेपी ने तोड़ा। ये रायबरेली ही था जहां 1999 में कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन सतीश शर्मा को जिताने के लिए प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी थी। 1996 और 1998 में यहां से बीजेपी के प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह चुनाव जीते। सोनिया गांधी ने वैसे तो सियासत में कदम 1984 में रख दिया था। अपनी सियासी पारी में वह 1998 में पार्टी की अध्यक्ष भी बन गईं। लगातार 19 साल तक उन्होंने पार्टी की कमान संभाली। पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने 1999 में बेल्लारी और अमेठी का चुनाव जीता था। बेल्लारी में उन्होंने बीजेपी नेता सुषमा स्वराज को पराजित किया था। 2004 में जब बीजेपी शाइनिंग इंडिया के नारे पर चुनाव में उतरी, तो सोनिया गांधी अपने परिवार की परंपरागत मानी जाने वाली सीट रायबरेली को चुनाव लड़ने के लिए चुना। अमेठी सीट उन्होंने राहुल गांधी के लिए छोड़ी। इसके बाद सोनिया इस सीट पर जीतती रही। 2006 में लाभ के पद विवाद में उन्होंने सीट से इस्तीफा दिया था और फिर दोबारा वह चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। 2014 मोदी लहर में भी बीजेपी इस सीट को जीतने में सफल नहीं हुई। सोनिया पिछले 20 वर्षों से इस सीट पर सांसद हैं। प्रियंका गांधी खासकर यूपी में बहुत सक्रिय हैं। प्रियंका गांधी ने अपने स्तर पर बिखरी हुई पार्टी को फिर से संगठित किया। चुनावी रैलियां या पार्टी कार्यक्रमों में उन्हें धारदार भाषण देते हुए देखा जा रहा है।
हिमाचल में पार्टी की जीत का श्रेय बहुत कुछ प्रियंका को दिया गया। वह अपने मुद्दों को ठोस तरह रखती है। कांग्रेस उनमें संभावनाएं देख रही है, खासकर ऐसे समय पर जब आरएलडी सपा का साथ छोड़ चुकी है। माना जा रहा है कि सपा ज्यादा सीट देकर समझौता कर सकती है। संसदीय इतिहास में रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कही जाती है, लेकिन जहां तक संसदीय क्षेत्र में विधानसभाओं की बात है तो 2022 में इसकी 6 सीटों में 4 सपा ने जीती और रायबरेली सलोन बीजेपी ने हासिल की थी। इसमें रायबरेली में अदिति सिंह ने सपा प्रत्याशी को हराया था। इस क्षेत्र में अखिलेश सिंह का प्रभाव रहा है। उन्होंने 5 बार यहां से चुनाव जीता है। 2022 में अदिति ने बीजेपी से टिकट हासिल करके चुनाव जीता। सियासी अटकलें लग रही है कि रायबरेली से बीजेपी अदिति सिंह को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है, लेकिन अगर प्रियंका चुनाव मैदान में उतरती हैं तो बीजेपी अपनी चुनाव पर और फोकस करके बड़ी रणनीति बना सकती है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में सपा ने सोनिया गांधी के खिलाफ प्रत्याशी खड़े नहीं किए थे। इस बार देखा जा रहा है कि सपा कांग्रेस गठबंधन पर समझौता कहां तक पहुंचता है। अगर सीटों पर तालमेल नहीं हुआ तो सपा निश्चित अपने प्रत्याशी उतारेगी। मन बना लिया है कि नहीं? रोटी पलटेंगी कि नहीं? मुझे लगता है कि अब कांग्रेस आ रही है